अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत सेक्शन न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में 3,33,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं। 2263 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक गंभीर सवाल हमारी चिकित्सा व्यवस्था, हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे पर खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि आदमी अस्पताल क्यों जाता है? आदमी अस्पताल इसलिए जाता है कि वहां से वो ठीक होकर घर लौट सके, लेकिन अस्पतालों में तो मौत मिल रही है। मंजर ऐसा हो गया है कि अस्पताल के बाहर भी लोग मर रहे हैं, अस्पताल के अंदर भी लोग मर रहे हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 25 मरीजों की मृत्यु हो गई क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। महाराष्ट्र में अस्पतालों में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। विरार में आईसीयू में आग लगने से, एक अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 13 मरीजों की मृत्यु हो गई। आप सोचिए कि किस तरह के हालात हैं। महाराष्ट्र में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। सरकारें मुआवजा घोषित कर दे रही हैं, उस मुआवजे का क्या करेंगे उनके परिजन? हालात बहुत विकट होते जा रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको कोरोना के ताजा आंकड़े और दिल्ली, बंबई में और देश के अन्य क्षेत्रों में जो बुरा हाल हो रखा है उसके बारे में आपको बताते हैं। देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी लगातार भयावह रूप लेती जा रही है, जहां एक दिन में रिकॉर्ड 3,32,730 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,62,63,695 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार के आंकड़ों के मुताबिक 24 लाख से अधिक लोग अब भी संक्रमण की चपेट में हैं। मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 2,263 और लोगों की मृत्यु होने के बाद मृतक संख्या 1,86,920 पर पहुंच गई है। वहीं 24,28,616 लोग अब भी इस बीमारी का इलाज करा रहे हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 14.93% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर गिरकर 83.92% हो गई है। उधर महाराष्ट्र में पालघर जिले के विरार में शुक्रवार तड़के एक निजी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई यानी आईसीयू में आग लगने से कोविड-19 से पीड़ित 13 मरीजों की मृत्यु हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एक वातानुकूलन इकाई में विस्फोट होने के बाद यह आग लगी और हादसे के वक्त अस्पताल में 90 मरीज मौजूद थे, जिनमें से 18 मरीज आईसीयू में थे। मृतकों में 5 महिलाएं और 8 पुरुष हैं। टेलीविजन पर दिखाई जा रही तस्वीरों में आग के बाद धुएं से भर गए आईसीयू में अफरा तफरी नजर आई, जहां कुछ जगहों पर पंखे गिर गए, बेड और फर्नीचर बिखरे हुए थे और मृतकों के परिजन अस्पताल के बाहर रोते बिलखते दिखे। अधिकारी ने बताया कि 4 मंजिला विजय वल्लभ अस्पताल के दूसरे तले पर स्थित आईसीयू में तड़के 3 बजे आग लगी। अग्निशामक दल ने आग पर सुबह 5:20 तक काबू पा लिया। उन्होंने बताया कि घटना के वक्त आईसीयू में 18 मरीज थे। 5 मरीजों को बचा लिया गया और उन्हें इलाके के अन्य अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में अन्य मरीज इससे प्रभावित नहीं हुए क्योंकि आग आईसीयू तक ही सीमित थी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। हादसे के शिकार लोगों के परिजन सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कहा है कि अधिकारियों को जांच करनी चाहिए कि अस्पताल का अग्नि सुरक्षा ऑडिट किया गया था या नहीं। यह अस्पताल मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर है। इस हादसे से मात्र 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र में नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित होने के बाद कोविड-19 के 22 मरीजों की मृत्यु हो गई थी। इससे पहले 9 जनवरी को महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल की विशेष नवजात देखभाल इकाई में लगी आग में 10 नवजातों की मौत हो गई थी। 1 से 3 महीने के 17 शिशु उस वक्त वार्ड में भर्ती थे। वहीं 25-26 मार्च की दरमियानी रात को मुंबई के ड्रीम्स मॉल में आग लग गई थी, जिसकी तीसरी मंजिल पर कोविड का अस्पताल था। 40 घंटे तक लगी रही आग में 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिनमें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखे गए मरीज भी शामिल थे। यहाँ पर जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुखद है, दर्दनाक घटना है और ऐसी घटना हुई है उसमें 13 लोगों की जान गई है, 13 लोगों की मृत्यु हुई है। ये बहुत ही दुखद घटना है
और इसकी तो जांच होगी, चौकसी होगी, जिसके ऊपर जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो यहाँ पर जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने का काम शुरू है। उनकी जान बचाने को हम लोग पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं और उसके बाद जो भी बाकी बातें हैं वो सब होगी। मुख्यमंत्री महोदय जी से मैंने अभी बात की है, उन्होंने भी वैसे स्पष्ट सूचना आदेश दिए हुए हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा। जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारजन को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का जो मदद करनी है उसको मदद हो जाएगी उनको, और जो अभी पेशेंट बाकी है उनकी पूरी तरह वहाँ पर ट्रीटमेंट करके उनको ठीक करना, ये इसके प्रायोरिटी है हमारी। उधर दिल्ली के हालात भी अलग नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ के सर गंगाराम अस्पताल में पिछले 24 घंटे में गंभीर रूप से बीमार 25 कोविड मरीजों की मौत हो गई और 60 ऐसे और मरीजों की जान भी खतरे में है। राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की कमी को लेकर गंभीर संकट की स्थिति पैदा होने के बीच अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि घटना के पीछे संभावित वजह ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। केंद्र सरकार के एक सूत्र ने हालांकि कहा कि सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है और एक ऑक्सीजन का टैंकर अस्पताल पहुंचा है जो भंडार क्षमता को पूरा करेगा। सर गंगाराम अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि टैंकर सुबह करीब 9:20 पर पहुंचा। यह खेप करीब 5 घंटे और चलेगी जो ऑक्सीजन की खपत पर निर्भर करता है। मध्य दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 500 से ज़्यादा संक्रमित मरीज भर्ती हैं और इनमें से 150 मरीज हाई फ्लो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। अस्पताल में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया वेंटिलेटर और BIPAP मशीनें भी प्रभावी रूप से काम नहीं कर रही हैं। गंभीर रूप से बीमार अन्य 60 मरीजों की जान भी खतरे में है और गंभीर संकट की आशंका है। अधिकारी के अनुसार अस्पताल के ICU और आपात चिकित्सा विभाग में गैर मशीनी तरीके से वेंटिलेशन बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।